नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज हम जीके जीएस की क्लास में जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल में क्लास नंबर 7 करने वाले हैं। 7 का टॉपिक क्या है? भारत के इंपॉर्टेंट खनिज संसाधन। देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले आपको याद दिला दूं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सोना उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे कौन सा स्थान है। सोना उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य टॉप पे है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका तांबा होता है, कॉपर उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। कॉपर उत्पादन में भारत में का कौन सा राज्य टॉप पे है। आपसे पूछेगा थोरियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत के कौन सा राज्य है। तो आज हम इन्हीं को करेंगे और आज सिर्फ यही एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, आप सभी लोगों से निवेदन है, नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक वीडियो जो डेली मैं बता रहा हूँ, डेली इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बनाते चलना। नोट्स बनाते चलोगे तो आपका एग्जाम से पहले एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा। रिवीजन के लिए आप फिर से वीडियो पे नहीं आओगे तो आप नोट्स से पढ़ लेना। ठीक, चलिए शुरू करें। हम यहाँ पे चलेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि बाबू बताओ कि भारत के खनिज संसाधन की बात करें, हम खनिज संसाधन में आपके क्या क्या आते हैं? आपके पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, थोरियम, तांबा, सारे जो धातु होते हैं वो सारे आ जाते हैं। पेट्रोलियम भी आ जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी आ जाता है। ये सारे आपके क्या है भाई? खनिज संसाधन है, कहीं ना कहीं जमीन से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगर जो अब बात करें प्रमुख खनिज संसाधन क्षेत्र, हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, अभी हम नोट्स पे चलेंगे लेकिन थोड़ा सा यहां से समझ लो। खनिज संसाधन, अगर जो मैं बात करूं संसाधन की बात करें, खनिज संसाधन क्या हर एक स्टेट से प्राप्त किए जाते हैं? नहीं, हर एक स्टेट से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। अगर जो मैं बात करूं मुख्यतः, आपने झारखंड का नाम सुना होगा, झारखंड से खनिज संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। आपने उड़ीसा का नाम सुना होगा, उड़ीसा से प्राप्त किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश से प्राप्त किए जाते हैं। मुंबई से प्राप्त किए जाते हैं, मुंबई से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, राजस्थान हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, ये आपके प्रमुख खनिज संसाधन क्षेत्र हैं। खनिज संसाधन क्षेत्र हैं, यहाँ पे राज्य हैं प्रमुख। ठीक, जहां से खनिज संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। भारत का शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य की बात करें, अगर जो क्वेश्चन आए कि भारत का शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है, शीर्ष खनिज, ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे? शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य, तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। भारत का शीर्ष खनिज उत्पादन राज्य कौन सा है? ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा। ये तो आपके कुछ प्रमुख राज्य है जहां से खनिज संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम बोल रहे हैं भारत में खनिज संसाधन, तो इस का सर्वेक्षण भी कोई करता होगा कि भाई ये खनिज संसाधन हमें कहाँ कहाँ प्राप्त किए हो सकते हैं। तो इसका सर्वे भी तो चलता होगा कि यहाँ पे सोना है, यहाँ पे तेल है, यहाँ पे किया, ऐसे खोद दिया तो जहां से खोद दिया वहां निकल गया। तो ऐसे थोड़ी खोद देंगे भाई, जहां पाएंगे वहां खोद देंगे। योगी की सरकार थोड़ी है कि जहां पाएंगे वहां खोद देंगे है। चलिए ये आपने लिख लिया। तो हम बात करें कौन कौन खोदने का काम करता है या फिर कौन कौन ये जांचने का काम करता है। खोदना नहीं, मतलब ये सर्वे करने का काम करता है कि यहाँ पे हीरा हो सकता है, यहाँ पे सोना हो सकता है। ठीक, जैसे मध्य प्रदेश में आपका, इंडिया की बात करें, इंडिया, एक क्वेश्चन याद रखना, इंडिया में एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य, एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य, हीरा उत्पादक राज्य, हीरा उत्पादक राज्य, इंडिया का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य अगर जो आपसे पूछे तो कौन सा है? तो आप क्या कहोगे बाबू? आप कहोगे मध्य प्रदेश। क्या कहोगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना। पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे जंगल है। एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य इंडिया का पन्ना। पन्ना में कहा जाता है बहुत सारे हीरे पाए जाएंगे, लेकिन इसका विरोध भी चल रहा, खदान तो चल रहा है। लेकिन ये अगर जो पन्ना को हम यहाँ पे देखो, अगर जो किसी एक एरिया में पर्टिकुलर हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमको सोना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? उस एरिया को खोद डालेंगे, खंड डालेंगे, उस एरिया को चौपट कर डालेंगे। तो वही चीज है, पन्ना में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे जानवर हैं, एक तरीके से जंगल है पूरा। अब यहाँ पे अगर जो हीरे को खोजा जाएगा खाद, तो क्या होगा? ये पूरा एरिया ही नष्ट होने के कगार पे आ जाएगा, पूरा एरिया समाप्त हो जाएगा। तो इसका विरोध भी चल रहा था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है भारत का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा जगह है? पन्ना, पन्ना, पन्ना खान। ठीक, चलिए चलिए, ये क्लियर है। हमने आपसे बोला
हमने आपसे क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि आपका भारत में खनिज सर्वेक्षण का काम कौन करता है। तो याद रखिएगा, भारत में खनिज सर्वेक्षण का काम करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, खनिज सर्वेक्षण का काम करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, तो कोलकाता। इसका कोलकाता आपका कार्यालय है, कोलकाता आपका कार्यालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिख रहे जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, कलकत्ता में। ठीक, चलिए अब अगर जो आपसे कुछ क्वेश्चन मैं बात करता हूं, उसके बाद हम पीडीएफ पे चलते हैं। सबसे पहले हम तांबा की बात कर लेते हैं, कॉपर। तांबा के बारे में जानते हो, कॉपर, 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 ठीक, कॉपर, ठीक, कॉपर। कॉपर क्या होता है भाई, कॉपर, तांबा, तांबा, तांबा तो बता, इसमें बताना क्या। खैर हम वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि तांबा का उत्पादक की बात करें तो भारत में इसका उत्पादन होता है कितना होता है, बहुत कम होता है, कम होता है, यानी कि कह सकते हैं भारत इसका आयात करता है, दूसरे देशों से आयात करता है। भारत में इसका उत्पादन कम होता है, भारत इसका आयात करता है, भारत इसका आयात करता है। क्वेश्चन आता है अगर जो आपसे पूछ ले किसी चीज के बारे में कि भारत यूरिया के, क्वेश्चन आता है भारत यूरिया के लिए आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होने का क्या मतलब है, मतलब वो किसी और देश पर डिपेंड नहीं है। यूरिया का जितना भी भारत में कंजप्शन होता है, खपत होता है, वो भारत अपने आप से ही उत्पादन करके पूरा कर लेता है, यानी कि आत्मनिर्भर है। अब चीनी हम चीनी की बात कर लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू, चीनी हमारे यहाँ, हमारे पूरे भारत में 100 किलो चीनी का खपत है, 100 किलो चीनी लोग खाते हैं, हम प्रोडक्शन 50 किलो ही कर रहे हैं, तो काम चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, दूसरे देशों से 50 किलो चीनी खरीदनी पड़ेगी, यानी कि चीनी में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ये मैं चीनी की बात नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस ये याद रखना, ठीक। तो उसी प्रकार से तांबा, कॉपर भारत में जितना इस्तेमाल होता है उतना इसका उत्पादन, मिलता नहीं है, तो कम इसका उत्पादन होता है, इसलिए इसको आयात करना पड़ता है। अब यहां याद रखना, भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में तांबा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादित होता है, मध्य प्रदेश का एक जगह है बालाघाट, तो बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादित होता है, ठीक। इसके बाद बात करें आपका राजस्थान में खेतड़ी है, राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह है, यहां से आपका तांबा उत्पादित होता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तांबा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। मैग्नीज की बात करें, इसमें आपका उड़ीसा पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे। और एक आप और चीज याद रखिएगा, सीसा हो गया, सीसा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, राजस्थान। सीसा उत्पादन में कौन सा राज्य है, पहले स्थान पर राजस्थान। सीसा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, राजस्थान। जस्ता उत्पादन पे कौन सा राज्य है, जस्ता उत्पादन पे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, राजस्थान। चांदी उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, राजस्थान। इसके अलावा ये याद रखना, ठीक है, ये तीनों याद रखना, ठीक। चलिए कोयला की बात करें, कोयला बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बार बार आता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। कोयला उत्पादन की बात करें, सबसे नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़, झारखंड दूसरे नंबर पे, उड़ीसा पहले नंबर पे। लोहा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, लोहा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, पहले स्थान पर कौन सा है, चीन है। लोहा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे कर्नाटक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, हम हमारे पीडीएफ पे चलते हैं, इसको खत्म करते हैं और हम जल्दी से यहाँ पे जो हमारा प्रमुख, इसमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में मिलेंगी, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, उतना आप याद कर लेना, उतना आप वन लाइनर क्वेश्चन बना के लिख लेना, उतना आप याद कर लेना, उतना आप रट लेना, उतना घोल के पी लेना, ठीक। चलिए हम बात करें भारत के प्रमुख खनिज संसाधन की बात करें, सबसे पहले हम बात करें पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम कहां कहां से प्राप्त होता है भारत में, क्या भारत में पेट्रोल नहीं उत्पादन होता, भारत तो खरीदता है, आपको भी पता है कि भारत पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भर नहीं है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन बात करें पेट्रोलियम भारत में कहां कहां, तो आसाम में अगर जो बात करें, डिगबोई सुरमा घाटी, आसाम में डिगबोई सुरमा घाटी, ये आपके यहां से पेट्रोल प्राप्त किए जाते हैं। गुजरात अंकलेश्वर के खंपात की खाड़ी से, और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, ये 3 स्टेट से पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है। आसाम में कौन कौन से, डिगबोई सुरमा घाटी, गुजरात अंकलेश्वर में खंपात की खाड़ी, और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, ये 3 जगह से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। मुंबई हाई की खोज 1965 में हुई थी। यहाँ तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने 1974 में शुरू की थी।
अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुंधरा रखा गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो पेट्रोलियम पदार्थ कहां कहां से प्राप्त किए जाते हैं? आसाम के डिगबोई सुरमा घाटी, गुजरात अंकलेश्वर के खंपात की खाड़ी और महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई। ठीक, लौह अयस्क की बात करें सबसे पहले तो लौह अयस्क में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, यहां से हमें लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं, याद रखना। विश्व में लोहा उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? चौथा स्थान है, याद रखना। और पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे ब्राजील है। लौह अयस्क के उत्पादन पे पहले स्थान पर चीन है और भारत का स्थान चौथा है। भारत में राज्यों के क्रम में बात करें, कर्नाटक पहले स्थान पर है, कर्नाटक पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कम से कम क्रम से ये क्रम है। ठीक, अब आते हैं मैग्नीज की बात कर लेते हैं। मैग्नीज में उड़ीसा पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आपके प्रमुख क्या है? मैग्नीज उत्पादक राज्य है। जिम्बाब्वे के बाद भारत का दूसरा, तो मैग्नीज उत्पादन में पहले स्थान पर जिम्बाब्वे है, दूसरे स्थान पर भारत है। लौह इस्पात उद्योग की बात करें, देश में पहले लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी असनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स, ठीक, के नाम से स्थापित किया गया था। देश में पहला बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य के स्वर्ण रेखा नदी की घाटी के भी साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। जमशेदजी टाटा का नाम कौन भूल सकता है? जमशेदजी टाटा का नाम कौन भूल सकता है? ये लिखा तात्कालीन बिहार, तात्कालीन बिहार उस टाइम के बिहार, लेकिन वर्तमान में ये आपका झारखंड राज्य में, वर्तमान में ये आपके झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चले। अब हम बात कर रहे थे लौह इस्पात कारखाने की, तो कुछ लौह इस्पात कारखाने स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पहले स्थापित किए गए थे, कुछ स्वतंत्रता के बाद। तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी की बात करें, 1918 में इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, देखो ये थोड़ा सा आपका बीएड के लेवल का नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता इसे आपको बताना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, ठीक। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, ठीक। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ है? दुर्गापुर में। ये आजादी के बाद इसकी स्थापना हुई थी, ठीक, ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक। चलिए आगे चलें। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम उद्योग का, ठीक। एल्युमिनियम उद्योग की बात करें, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन हिंडोल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई थी। अब देखो ये आप प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां भारत में जो स्थापित की गई थी, भारत खुद से स्थापित नहीं कर सकता था, ये जो विकसित देश थे, जो विकसित हो चुके थे, जो आजाद हो चुके थे, उनमें उनके देश, उन देशों के सहयोग से यहाँ पे कहीं ना कहीं किया। तो बात करें बाल्को जो कंपनी आई थी, ये सोवियत संघ की बात करें, वर्तमान में रूस है, उसके सहयोग से भारत ने स्थापित किया था कोरबा एवं कोयना में। माल्को जो कंपनी आई थी, फ्रांस के सहयोग से भारत ने स्थापित किया। हिंडोल्को यूएसए के सहयोग से, इंडोल्को कनाडा के सहयोग से, माल्को इटली के सहयोग से और वेदांता ये जर्मनी के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया, ठीक। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। कौन सा? 8वां। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड या नाल्को की बात करें, देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में। किसका? नाल्को का, ठीक। देखो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्या पढ़ा रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। नदियां पढ़ाए, आपने झीलें पढ़ाए, लेकिन ये चीजें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी देखो मैं ये टॉपिक, पूरा टॉपिक की बात करें, मैं इतना जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पर्टिकुलर आए, ठीक है। तो वही चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप अगर लिख सकते हो लिखते रहो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। और ये पूरा टॉपिक अगर जो मैं यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तो मैं पूरा इसको कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास है, ये पूरा मैप बना के समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते चलो। तो सूती मिल कारखाने की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना 1818 में की गई, कोलकाता में, ठीक। सबसे पहला आधुनिक सूती मिल कपड़ा कारखाना 1854 में बंबई में कावसजी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ठीक। मुंबई को भारत का सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मुंबई को भारत का सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है, ठीक। कानपुर को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये इंपॉर्टेंट है।
कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, बोस्टन, बोस्टन, बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थापना कृषि के बाद दूसरा है, ठीक। जीडीपी की बात करें, जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कृषि का होता है, उसके बाद कपड़ा उद्योग का आता है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना है, 14%। देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में यह 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% का योगदान देता है। कौन, आपका कपड़ा उत्पादन, ठीक है, कपड़ा उत्पादन। जूट उद्योग की बात करें, सोने का रेशा नाम से मशहूर, यानी कि सोने का रेशा किसे बोलते हैं, सोने का रेशा किसे बोलते हैं, जूट को। सोने का रेशा बोलते हैं जूट को। सोने के रेशे के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। सोने के रेशे नाम से यानी कि जूट उद्योग से जूट के सामानों का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम लिमिटेड इंपॉर्टेंट है की स्थापना 1971 में हुई थी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी, 1971 में। और जूट के आयात निर्यात आंतरिक बाजारों को देखभाल के लिए इसका किया गया था, ठीक है। जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सामान ज्यादा बनेंगे तो आयात निर्यात के लिए जरूरत होगी। मतलब आयात मतलब हम कहीं से सामान मंगा रहे हैं, निर्यात मतलब हम किसी और देश में सामान को भेज रहे हैं, ठीक। विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण भारत करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा गोरखपुर जूट का कारखाना है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और गोरखपुर सहजनवा में आपका जूट का कारखाना है। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका में, ढाका में, ठीक। याद करिएगा, बांग्लादेश भी एक प्रकार से जूट के लिए बहुत अग्रणी देश है, ठीक है। चीनी उद्योग की बात करें, शुगर इंडस्ट्री की बात करें, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुई थी, 1903 में, ठीक है। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी। पहली चीनी मिल देश में कहां लगी थी, बिहार में लगी थी, याद रखिएगा। भारत के निम्न राज्यों में चीनी उद्योग संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे चीनी मिल आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, पलरौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, इसके अलावा बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, ये ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पे कहीं ना कहीं चीनी मिल स्थापित है, ठीक। इसके अलावा चीनी उत्पादन में आपका बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये आपका अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में भी चीनी का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट उद्योग की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री में विश्व में पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया, ठीक। पहला सीमेंट उत्पादन ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, याद रखिएगा, आधुनिक रूप से। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में, देखो 1824 से 1904 कितना डिफरेंस है, भारत में आने में कितना टाइम लग गया। भारत में पहला आधुनिक सीमेंट बनाने का कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया, जो असफल रहा। उसके बाद मद्रास कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। 1914 ईस्वी में यहाँ पे उत्पादन भी प्रारंभ हो गया, ठीक। चलिए, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी जो अभी आप बोलते हो, एसीसी की स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक। भारत में प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से, एक तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये आपके सीमेंट उत्पादन करते हैं। कागज की बात करें, पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफर कारखाना की बात करें 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने की सरकारी कारखाना भी स्थापित है। कागज बनाने में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये राज्य आपके कागज बनाने में उत्पादक राज्य हैं, याद रखिएगा। अब बात करें केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यानी कि रासायनिक उर्वरक कारखाना उद्योग। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक नगर पर स्थापित किया गया था, ठीक। उसके बाद आपका 1944 में कर्नाटक के बेलूगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल लिमिटेड एवं फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनियम उर्वरक का कारखाना लगाया गया था, ठीक। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी आपका केमिकल या जो उर्वरक कारखाना है
वो भी स्थापित किया गया, पहले से था लेकिन उसको अभी चालू कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है भारत में प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले? कानपुर है, गोरखपुर है, इलाहाबाद, फूलपुर। महाराष्ट्र राज्य की बात करें ये तो ये लोग उत्तर प्रदेश के होंगे। महाराष्ट्र राज्य, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड राज्य, ये आपके प्रमुख आपके रासायनिक उर्वरक राज्य हैं। ठीक, जलयान निर्माण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, वायुयान निर्माण भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा रेल उपकरण की भी। तो चित्तरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। तो चित्तरंजन सबसे रेल का इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? चित्तरंजन पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा आपका डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कहाँ स्थित है? वाराणसी। ठीक, रेलवे इंजन का निर्माण कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है, याद रखिएगा। डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समूह पेरम्बूर नामक स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा कपूरथला पंजाब। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला पंजाब, कपूरथला पंजाब। ठीक, चलिए रेशम उद्योग की बात करें, भारत एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन भारत को एकाधिकार प्रदान करता है। चलिए केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर एवं ब्रह्मपुर में, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलें। कर्नाटक अकेले देश के 41% से अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन करता है। यहाँ सहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है, जहां देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। ठीक, चमड़ा उद्योग की बात करेगा जो आपसे पूछे, भारत में चमड़ा उद्योग के मुख्य केंद्र कौन कौन से? तो चमड़ा उद्योग में कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु के नाम आते हैं। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन था। अब उससे इंपॉर्टेंट आपका यह है भारत के परिवहन, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। मेन मुख्यतः हमारा सड़क परिवहन है, ज्यादा टॉपिक आपके नहीं बचे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, ठीक है, हमने सामान्य जानकारी पढ़ी, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत की नदियां, झीलें, जलप्रपात पढ़ लिया। जलवायु मैंने छोड़ दिया था, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना आपके लिए बीएड के लिए। मिट्टी हमने पढ़ाया, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई मैंने पढ़ाया, भारत के उद्योग पढ़ाया। अब हम परिवहन पढ़ेंगे, देखो क्या क्या पढ़ेंगे, अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भूगोल भी आपका खत्म, ये ज्यादा नहीं बचेगा। ठीक, हम परिवहन पढ़ेंगे, नदी घाटी परियोजनाएं इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे, ये आपका हम एक साथ एक क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक, राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य ये हम एक क्लास में पढ़ेंगे, प्रमुख अनुसंधान संस्थान एक क्लास में, जनजातियां एक क्लास में, भारत के प्रमुख पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य एक क्लास में, एयरपोर्ट हम वैसे ही बता देंगे, मतलब ये इसके लिए स्पेशल क्लास नहीं होगा, इसी में कहीं से ऐड करके बता देंगे। राज्य राजधानियां प्लस सीएम एंड गवर्नर, ये मैंने आपको बोला था याद करने को, मैं फिर से इसका एक क्लास करा दूंगा। और इसके बाद 2 वीडियो में आपका ये, यानी कि आपका 2 क्लास, एक क्लास ये, एक क्लास, एक क्लास ये, एक क्लास ए, एक ए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास में आपका जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। 8 क्लास में पूरा भारत का भूगोल खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, विश्व का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम टॉपिक वाइज करेंगे, वो हम स्टैटिक जीके में करेंगे। स्टैटिक जीके में सर आप स्टैटिक जीके कब पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाती है तब, यानी कि ये ज्योग्राफी 8 क्लास होगी, 8 क्लास खत्म होगी, और इसके पहले ही 8 क्लास खत्म हो या ना हो, इसके पहले हम एक टाइम पे आपका पॉलिटी का क्लास देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और जियोग्राफी तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा, 8 दिन का मतलब मान के चलो वही 1 वीक, नेक्स्ट वीक में खत्म होगी। और आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन में, या फिर नेक्स्ट वीक मंडे से मैं पॉलिटी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, पॉलिटी आपका 8 से 10 दिन का क्लास है, और उसी के बाद स्टैटिक जीके मैं डेली 1 टॉपिक या 2 टॉपिक ऐसे कराता रहूंगा। ठीक, कल हमारी रात वाली भी क्लास नहीं हो पाई, प्रैक्टिस सेट वाली, हिंदी और रीजनिंग भी आपका खत्म हो चुका है, हिंदी और रीजनिंग दोनों में हम प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। बाकी टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो मिलनी शुरू हो गई है, उसको भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी चीजें मैंने बताया, जो भी जितना चीजें, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख के मन में याद करने की कोशिश करिएगा, ज्यादा मतलब वो न करिए, क्योंकि आप मन में अगर जो 2-3 बार रिकैप करने की कोशिश करते हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपका दिमाग वहां पे काम कर जाए।
इसलिए सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।